आज की इस खास स्टोरी में बात करेंगे 14वें दलाई लामा की। नमस्कार, टिंज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा भारद्वाज। 14वें दलाई लामा, जिनका पूरा नाम तेंजिन ग्यात्सो है, उनका जन्म 6 जुलाई 1935 को एक साधारण परिवार में तिब्बत में हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि दलाई लामा इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अवलोकितेश्वर। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि वर्ष 1989 में दलाई लामा को पूरे विश्व में शांति का संदेश देने के लिए, जिस तरह से तिब्बत की आज़ादी के लिए उन्होंने शांतिपूर्ण रूप से अपनी लड़ाई को शुरू रखा, इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ से भी पुरस्कृत किया गया था। आपको बता दें कि दलाई लामा पहले ऐसे नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जिन्होंने शांति के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित संदेश भी पूरे विश्व को दिया था। दलाई लामा के 5 शांति स्तंभ हैं, जिन 5 शांति स्तंभों का जिक्र दलाई लामा ने वाशिंगटन डीसी में भी किया था। अब ये जो 5 शांति स्तंभ है, ये कहीं ना कहीं तिब्बत के लोगों के अधिकारों से जुड़े हैं, उनके मौलिक कर्तव्यों से जुड़े हैं और इसके साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा से भी जुड़े हैं। दलाई लामा के विषय में तिब्बत के लोग क्या कहते हैं और तिब्बत के लोगों के मन में क्या भावनाएं हैं, इस कवर स्टोरी में आप खास पेशकश देखिए तिब्बत के लोगों की। Dalai Lama is a very kind person and he helps people. I like Dalai Lama. I love Dalai Lama. He is an angel. आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। श्री यांकी है। दलाई लामा के विषय में बात कर रहे हैं, उनको शांति पुरुष भी कहा जाता है। उनके जन्म दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो इनको जन्मदिन में खुशी मनाया जाता है ना। इनका इस साल है 87 इयर्स हो रहा है ना, इसी में हम लोग इनका जन्मदिन में खुशी मनाए जा रहे हैं। निर्वासित सरकार भी है, क्या कभी भारत में महसूस किस तरह का करते हैं जिस तरह से निर्वासित सरकार भी है? सरकार तो हम यही चाहते हैं ना, भारत सरकार साथ में हो, तिब्बती के साथ ना जितना सहयोग कर सके उतना करे, बस यही धन्यवाद। और सर, दलाई लामा के विषय में हम बात कर रहे हैं। दलाई लामा के जीवन से जुड़ी कोई खास बात जो लोगों से आप शेयर करना चाहते हैं? जैसे दलाई लामा जी एक अवलोकितेश्वर का अवतार है, वो दुनिया जानते हैं। वो जो है हमेशा पीस के ऊपर बात करते हैं और लव एंड कंपैशन के ऊपर बात करते हैं और दुनिया के धर्म जो है हर प्रकार के सबको एक साथ मिलके उनको उन्नति पे ले जाना और लोगों को पीस जो है लाना है, उसके बारे में हमेशा संदेश देते रहते हैं, प्रवचन देते रहते हैं। इसी से दुनिया वाला भी उन्हें जो है एक विश्व गुरु मानते हैं। विश्व गुरु के तौर पर हमेशा उन्होंने अपना काम किया है। उन्होंने कम से कम 63 वर्षों तक निर्वासित सरकार में रहकर फिर भी एक एग्जाइल गवर्नमेंट प्राप्त किया है, उन्हें डेवलप किया है और तिब्बती लोगों के एजुकेशन के ऊपर या इकोनॉमी के ऊपर या दुनिया के ऊपर, दुनियादारी के ऊपर या अपने बुद्धिस्ट धर्म जो है उसे भी समन्वय से दुनिया में चलाना, ये सब जो है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया है। इसलिए दुनिया वाले उन्हें जो है विश्व गुरु मानते हैं। और दुनिया में जितने भी धार्मिक के, खास करके धर्म के बीच में, हिंदू हो या सिख हो, ईसाई हो या कोई भी धर्म हो, तो सभी धर्म एक साथ रह के और दुनिया को पीस में लाना, ये जो है उनका सबसे बड़ा काम जो कर रहे हैं। इसलिए सब उन्हें विश्व गुरु मानते हैं। शांति के 5 स्तंभों की बात भी दलाई लामा करते हैं। उन 5 स्तंभों को आज आप कितना सार्थक मानते हैं? क्योंकि निर्वासित सरकार भी है और आप तिब्बती भी हैं, तो क्या लगता है कि कभी अपने देश जा पाएंगे क्या? और हम तो यही मानते हैं, धर्म हमारे धर्म गुरु है और हमारे लीडर भी है, स्पिरिचुअल लीडर भी है। हम तो उन्हें जो अपना भगवान मानते हैं। जो उन्होंने जो शब्द कहा है उसको हम अमल करते हैं। उन्होंने कहा है मध्यम वर्ग जो एक निकाला है, जो चीन को भी नुकसान ना हो, तिब्बत को भी नुकसान ना हो, ऐसा एक मध्यम वर्ग निकाला है। उसी से तिब्बत का जो मसला जो है वो हल हो। अगर हम जो है आज़ाद के ऊपर ये बात करते रहेंगे तो चीन जो मानते नहीं है, चीन क्या सोचते हैं कि चीन को एक 2 देश में बांटा जा रहा है, यही वो मानते हैं। तो हाँ जी, इसीलिए धर्म गुरु दलाई लामा जी ने मध्यम वर्ग निकाले, उसी के ऊपर हम लोग अमल करके हम लोग अपना तिब्बत में वापस लौटना चाहते हैं। मैम जानना चाहूँगी। मेरा नाम श्रीमती सिंह चरण है। देखिए, तिब्बत के विषय में हम बात कर रहे हैं। दलाई लामा का आज जन्म दिवस भी है। उनके जीवन से जुड़ी कोई खास बात, कोई खास याद जो आप लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं?
जो सबसे जो ख़ास बात जो है वो तो हमें ये कि दलाई लामा जी 1959 के बाद चीन, जब तिब्बत ने चीन पर कब्जा किया तो उनको मतलब ना चाहते हुए भी उन्होंने भविष्य में जो तिब्बती हैं उनकी भविष्य, अच्छे भविष्य के सोच के अपनी जो है जो कहना चाहिए वो एक तरह से हमारे देश के राजा थे। अपना बड़ापन और वो अपना नाम सब छोड़ के एक साधारण व्यक्ति की तरह उन्होंने अपना देश छोड़ के उनको भारत में निर्वासित होकर एक आम आदमी की तरह हर तरह की कठिनाइयों को सहन करके आना पड़ा। तो ये एक तरह से हमारे लिए बहुत ही दुख का विषय है, इसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे लिए गर्व की बात यह है कि उन्होंने इतनी मुसीबतें झेलने के बाद भी उन्होंने खुद को उन दुख से मतलब उबर के संभाला, अपने को मजबूत बनाया। साथ में हमारे जो तिब्बती जनता है उनको भी उन्होंने मुश्किलों का सामना करके प्रदेश में निर्वासित जीवन जीने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी, जो कि हमारे लिए बहुत ही ख़ास बात है। इसी प्रेरणा की वजह से आज हमारा तिब्बती समाज जो है पूरे विश्व में फैला हुआ है और अच्छा क्या कहना चाहिए, अच्छे सम्मानित जीवन। मन में कभी भाव आता होगा कि अपने देश जाना है, और किस तरह के भाव रहते हैं जब कभी अपने देश की बात आती है? तो ऐसा है, जैसे मैं तो जब आई थी तो मेरे माँ बाप ने मुझे बड़ी मुश्किलों से मुझे मतलब मैं किसी भी तरह से मतलब जीवित करके उन्होंने मुझे यहाँ पे मतलब यहाँ तक ले आए। फिर यहाँ मेरी पढ़ाई लिखाई सारा मैं यहीं पे हुई और मेरे बच्चों की पढ़ाई भी यहाँ मैंने इस तरह से हुआ है। तो अभी हमारा मन तो ऐसा करता, चाहे जबकि हमें तिब्बत इतना याद नहीं है, फिर भी मन तो यही करता है कि एक बार अपने तिब्बत देश जाएं और वहाँ देखें और वहाँ रहने का हमें मौका मिले। जैसे और स्वतंत्र देश है, ऐसे ही हमें भी अपने देश में स्वतंत्रता से जीने और विकास करने का हमें मौका मिले। चलिए, आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम तो कालदेन। तिब्बत से आप हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रह रहे हैं, दलाई लामा के विषय में बात कर रहे हैं। एक तिब्बती होने के नाते आपके मन में क्या क्या विचार आते हैं कि क्या अपने देश जाना है, और स्पेशली दलाई लामा के विषय में क्या सोचते हैं? हाँ जी, आप ट्रांसलेट कर दीजिए। हाँ जी, कहना है कि कोई भी तिब्बती ऐसा नहीं होगा जो कि अपने देश वापस नहीं जाना चाहता है। सभी चाहते हैं कि एक बार अपने देश जाएं वापस। उनका कहना है कि अभी तक जब से हम लोग तिब्बत से यहाँ बसे हुए हैं, भारत सरकार की ओर से और भारतीय जनता की ओर से हमें पूरी तरह से सुरक्षा और हमें हर तरह से हमें सहायता दी है, जो कि हमारे लिए हमेशा यादगार रहेगा। देखिए, जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं, तिब्बत में उस समय माहौल कैसा था जब इस तरह का माहौल बना हुआ था कि निर्वासित सरकार को चलाना पड़ेगा? 항상 샘교에 있는 자리에서 가르에서는 먼저 배봐 아니다 민벌 뉴뉴지마도 야 말해서 봄 죽주 잠지에서 उस वक्त की अगर बात करें तो हमारे लिए बहुत दुख और निराशा का समय था, क्योंकि तिब्बती जो जनसंख्या थी केवल 60 लाख तिब्बती जनसंख्या थी और चीन की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। 이나디 나가는 거는 저는 봄 균이 잠지 아니다 되지 미서 탁저지니 가야 니와 가야 메이 또네 아니 세르스 이게 되게 그냥 좀 셈 된다 가비 चीन ने तिब्बत पे कब्जा करके
बुमचुनी 12 लाख निर्दोष तिब्बतियों को मतलब तिब्बतियों का बिना किसी वजह के उनको अपने जान गंवाना पड़ा। पूरे विश्व के लिए संदेश जमलिंग रांगला अनि खिरांगे लेजु खरे वास जमलिंग गालिया का अरे छे न जमलिंग दे पति हिदे योंगे दे पैकेज इनका कहना है कि पूरे विश्व के लिए शांति कायम रहना बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद आपका। देखिए लगातार हम यहाँ पर जो तिब्बत के लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके मन में दलाई लामा के प्रति किस तरह के भाव हैं और पूरे विश्व के लिए क्या ये लोग संदेश भी देना चाहते हैं। आपसे भी जानना चाहूँगी, जिस तरह दलाई लामा का जन्म दिवस भी आज है, आप उनके जीवन से जुड़ी कोई खास चीज़ जो आप लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं? नमस्ते, मेरा नाम तेजिन क्योसंग है ना। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं क्योंकि आज का दिन जो है हमारे तिब्बतियों के लिए और पूरे विश्व के लिए है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट और ख़ास दिन है, क्योंकि आज का दिन जो है ये दलाई लामा जी का जन्मदिन है ना। इस साल दलाई लामा जी 87 साल के हो रहे हैं, है ना। और मैं दलाई लामा जी को हैप्पी बर्थडे कहना चाहूँगा आज के दिन। आपने निर्वासित तिब्बती लोगों को सुना कि उनके मन में दलाई लामा के प्रति किस तरह के भाव हैं, दलाई लामा को आखिर वो लोग क्यों इतना ज़्यादा मानते हैं। तो फिलहाल दलाई लामा के विषय में हमने आपको जानकारी दी कि एक छोटे से किसान परिवार से लेकर पूरे विश्व में एक शांति पुरुष के नाम से प्रसिद्ध होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। दलाई लामा सभी धर्मों को प्राथमिकता देते हैं और वो कहते हैं कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। तो फिलहाल आज की एक खास पेशकश दलाई लामा पर थी। टिंज भारत के साथ बस इतना ही। नमस्कार।